अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। गाड़ी रुकवाई, गोलियां बरसाई, मुकाबला नजर आया ना मुज़ाहमत। मोबाइल फुटेज ने सीटीडी के दावों का कच्चा चट्टा खोल दिया। एहलकारों ने गाड़ी को रोका, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गाड़ी के दरवाजे खोले तो बच्चे निकले। पुलिस गाड़ी में बच्चों को बिठाया और फिर फायर खोले। लाशें वहीं छोड़कर एहलकार निकल गए। एक और फुटेज में एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाई दी। एहलकारों ने डिग्गी से कुछ सामान भी निकाला। ओकाड़ा टूल प्लाजा से मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज ने भी पोल खोला। मरने वालों की गाड़ी का पीछा करते कोई पुलिस मोबाइल नजर न आई, ना ही गाड़ी के शीशे काले थे। ऐनी शाहिद के मुताबिक जुल्म की इंतहा की गई। एलीट फोर्स की मोबाइल आते ही कार पर फायरिंग शुरू कर दी गई। उन्हें मारने में मारेंगे, उन्हें में मारने आल्टो कार को मांगा के मुकाम पर साहिवाल की तरफ से जाते हुए स्पॉट किया। एजेंसियों को इतला दी गई। चूंकि गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए सीटीडी टीम को कहा गया। साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहां पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को जीशान खुद चला रहा था। फायरिंग क्यों और कैसे हुई, इसके तयन के लिए GIT बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत सीटीडी के मौक़िफ़ की तायद करने लगी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं सीटीडी के मुताबिक साहिवाल ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। ज़िशान की कलदम तंजीम दाइश के साथ रवाबित के शवाहिद थे। बहुत से हक़ाइक़ का GIT तयन करेगी। ज़िशान ने खुदकुश जैकेट गाड़ी में रखी थी। सीटीडी का मौक़िफ़ है कि गाड़ी से पहला फायर ज़िशान ने किया। अगर इन दहशत गर्दों का पीछा न किया जाता तो वो पंजाब में बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। वज़ीर कानून पंजाब की मुकम्मल हक़ाइक़ मंजराम पर लाने और GIT रिपोर्ट पर अमल दरामद की यकीन दहानी। खलील की फैमिली के लिए 2 करोड़ माली इमदाद का भी ऐलान। वज़ीर सनत असलम इकबाल कहते हैं ये मत समझा जाए हुकूमत सीटीडी के मौक़िफ़ के साथ है। सानहे में जामहक 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में तदफीन। अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मयतें घर पहुँचने पर कोहराम। रिक्कत आमेज मनाजिर। वरसा धाड़े मार मार कर रोते रहे। ज़िशान के वरसा ने नमाज जनाजा के बाद फेरोजपुर रोड पर धरना दे दिया। कहा ज़िशान को दहशतगर्द करार देकर जख्मों पर नमक छिड़का गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल बच्ची अरीबा को 6, कार ड्राइवर ज़िशान को 10, वालिदा नबीला बीबी को 4, वालिद खलील को 13 गोलियां मारी गई। जख्मी उमैर को सीधी टांग में गोली लगी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने से जख्मी हुआ। सानिहा साहिवाल की FIR 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ कट गई। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। मुकदमा मकतूल खलील के भाई जलील की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल की गाड़ी के पीछे आने वाले 2 अफराद वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फायरिंग के बाद गाड़ी में मौजूद तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी गायब हुआ। सानेहा साहिवाल में मुलव्विस जालिम कातिलों को करार वाकई सजा दी जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐलान। कहते हैं वाकया बहुत तकलीफ दे है। बच्चों के सामने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया गया। उनके जहनों पर कितने मुज़र अज़रात मुरतब होंगे, इसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शदीद सदमा। कहते हैं बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मारने के वाक़े पर अभी तक सदमे में हूँ। बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा।
रियासत इन बच्चों की मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करेगी। हर कोई कानून के सामने जवाबदेह है। JIT रिपोर्ट पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ भी नजर आएगा। वजीर आला पंजाब वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। सानेहा पर बुलाया आला सतह का इजलास। कहा पंजाब हुकूमत ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलव्विस एहलकार भी गिरफ्तार हैं। इंसाफ की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। हुकाम ने वजीर आला को रिपोर्ट भी पेश कर दी। नए पाकिस्तान में शहरी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें। बिलावल भुट्टो का सानेहे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के झूठे दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरान बताएं सानेहे का जिम्मेदार कौन है। नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क में जंगल का कानून लागू कर दिया गया। खुर्शीद शाह भी अफसुर्दा। पूछा क्या बच्चे भी दहशत हो सकते हैं। वाकया सबके सामने है। कमेटी बनाने का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान की आवाम को जवाब दे, बच्चों की जिम्मेदारी मत लें, इस वाक़े की जिम्मेदारी लें और पंजाब की आवाम को बताएं कि जो जिम्मेदार हैं उनको कब सजा दी जाएगी, उनको कब कानून के कटहरे में लाया जाएगा और आवाम के सामने हकाइक कब आएंगे। सानेहा साहिवाल पर नून लीग की हुकूमत से सवालात। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम बताएं वजीर आला पंजाब से कब इस्तीफा लेंगे। जुल्म के खिलाफ आप कब धरना दे रहे हैं। कंटेनर कब सज रहा है। बेहिसी की इंतहा है। वजीर आजम ने बच्चों की जिम्मेदारी तो ले ली लेकिन वाकई की जिम्मेदारी लेने से कासिर रहे। हमजा शहबाज का भी जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। कहा मुहाफिज कातिल बन जाए तो माशरे कायम नहीं रह सकते। आज हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आती है। गैर संजीदगी जो है वो अरूज पर है। कौन आज के बाद मुझ में से या आप में से अपनी फैमिली के साथ जो है वो सड़क पर अपने आप को महफूज समझेगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों ने सियासी मुफादात के लिए पुलिस को गुंडा फोर्स में तब्दील कर दिया। सियासी जमातों ने पुलिस को इस्तेमाल करके गलत लाइन पर लगा दिया। सिराजुल हक की भी मजम्मत। बोले दिन दिहाड़े कत्ल करने का लाइसेंस हुकूमत को किसने दिया। इमरान खान और बुजदार को कहूँगा कि इन बच्चों को अपने बच्चे समझकर सारा मामला देखें। अगर हुकूमत को अपनी अदालतों पर यकीन नहीं तो सब बंद कर दें। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में पुलिस फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी। शनाख्त अदनान और साकिबा के नाम से कर ली गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी को गोली सर से छूकर गुजरी। खातून को कंधे पर गोली लगी। पुलिस के मुताबिक एहलकार मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान का ताकुब कर रहे थे। मुल्जिमान ने पुलिस वालों पर फायरिंग की जिससे मियाँ बीवी जख्मी हुए। IG सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी को मिलने की जरूरत है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तजवीज़ दे दी। कहते हैं पाक फौज ने 18 माह में वो काम किया जो अमरीका की 18 सालों से ख्वाहिश थी। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान मौसर किरदार अदा कर सकता है। तालिबान के साथ मुफाहमत के बाद भी हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ रहेगा। तालिबान का ताकत के जरिए अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करना किसी के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। इमरान खान का भी अफगान मसले के सियासी हल के लिए तमाम फरीक़ैन से मिलकर काम करने का आज़म। कहते हैं मुआशी टीम सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर काम कर रही है। अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं।
आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल जोसेफ अल-वटल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मसालती अमन अमल ज़ेर गौर लाए गए। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद इलाकाई सलामती के लिए काम किया, अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जनरल जोसेफ बोले खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाक फौज की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मुल्क की मईशत मजबूत करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म आज 22 रुकनी वफ़द के हमरा कतर जाएंगे। कतरी हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इमरान खान और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। क्या जरूरत है इसके एक्सटेंशन की? यही तरीका लास्ट में भी अपनाया गया था। हुकूमत ने आकर बताया कि ये मुश्किलात हैं, ये केसेस पेंडिंग हैं, तो अगर जरूरत है तो होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का काम है कि वो लाए और हक़ाइक़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट और आवाम के सामने रखे। नून लीग के कैंप से फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फौजी अदालतों को तौसी देने के हक में नहीं है। फौजी अदालतों की पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद करप्शन केसों की वजह से नहीं, मुल्क की मफाद में हुआ। नाअहल हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, मगर किसी की ख्वाहिश पर कानून साजी नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दो टोक मौक़िफ़। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सारी जमातों को अपने मैंडेट का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के मुफाद के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा। ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान का बेटा ऐवान में उनकी कमी पूरी कर देता है। मुख्तलिफ शोबों में लाखों नौकरियों की निशानदेही करती वफाकी वज़ीर प्लानिंग खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ग्वादर के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। CPEC पर तेज़ी से काम हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत और इत्तेहादियों के सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एहसान इकबाल गलत बयानी से काम ना लें, गलत एदाद-ओ-शुमार पेश ना करें। जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर भी मुस्लिम लीग नून 2 सूबों की बात करके तफरीक पैदा कर रही है। बर्फबारी के बाद चार चांद, सयाहों का रश, खूब मौज मस्तियाँ। कोयटा और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से रिमझिम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। कराची का मौसम भी सुहाना, बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। जीत लिया है। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। टीम पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, भारत का काम तमाम कर दिया। पाकिस्तान एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बन गया। थाईलैंड के शहर पताया में खेले गए फाइनल में भारत को हरा दिया। 2-0 से रवायती हरीफ को धूल चटाई। एथेंस मुजाहिरों की लपेट में। हमसाया मुल्क मैसिडोनिया का नाम बदलने के मुआहदे के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पें, 9 एहलकार जख्मी। अफगान सूबा लोगर धमाके से हिल उठा। खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी एहलकार हालात, 10 जख्मी हो गए। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी गवर्नर के काफिले से टकराई। और धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों का शोर। हब में छठी जीप रैली, आसिफ इमाम ने जीत ली। खवातीन में सलमा खान बाजी ले गईं। नईम, ये बताइए कराची का इस वक्त कैसा मौसम है, कैसा समा देख रहे हैं इस वक्त आप?
देखिए बिल्कुल मौसम जो है वो हल्की और तेज बारिश के बाद जो है वो बड़ा मौसम खुशगवार हो गया। ठंड तो थी लेकिन कराची के अंदर अब तक वैसी ठंड नहीं थी जैसा कि दीगर पंजाब या दीगर इलाकों के अंदर जो है बहुत कम सर्दी का जो है वो मजा ले सकें। लेकिन इस बारिश के बाद जो है वो इम्कान ये है कि सर्दी में जो है शिद्दत में इजाफा होगा। कुछ देर जो है वो इमरान कुछ इलाकों के अंदर तो बहुत तेज मूसलाधार चंद मिनटों की बारिश हुई है और उसके बाद कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन जो बारिश हुई है कराची के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 5 से 7 मिलीमीटर बारिश भी ना होने के बराबर है। लेकिन शहर का निजाम जो है इस वक्त धर्म भरम हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खानजादा, आपने हमें कराची के मौसम के हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं कि कराची में इस वक्त खुशगवार मौसम हो गया है और इसके साथ साथ कराची में कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं तेज बारिश हुई है और सर्दी की शिद्दत में किसी हद तक इजाफा हुआ। जी हाँ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए लाहौर में, तो लाहौर में भी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ उमर याकूब से। उमर याकूब, हमें भी यहाँ पर बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही, लगता है खूब बारिश होने वाली है। क्या कहते हैं मौसम का अहवाल बताने वाले? जी बिल्कुल सदफ, 10 बजे के करीब हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और उसके बाद कुछ देर तक वो हल्की रही लेकिन साथ ही तेज हवाएं चलना शुरू की। अब सूरत हाल ये है कि मूसलाधार बारिश हो रही है और बड़ी गरज चमक के साथ हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश बरस रही है, तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। अगर ये कहा जाए कि सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी का टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि अब उनका ये कहना है कि मुसलसल 2 रोज तक बारिश की पेशगोई है, 2 रोज तक बारिश होती रहेगी। बुध वाले दिन बारिश नहीं होगी लेकिन मौसम ठंडा रहेगा, सूरज नहीं निकलेगा। जुमे रात को सूरज निकलेगा और ये सिलसिला थम जाएगा। मतलब 3 रोज तक अब ये मौसम को एंजॉय किया जा सकता है जो ठंडा मौसम है और इसको लोग एंजॉय करते हैं। आज इतवार का रोज तो गुजर चुका है जो कि छुट्टी का दिन था। लोग डेफिनेटली अगर ये हफ्ते की रात इस तरह का मौसम होता तो लोग इसको भरपूर एंजॉय करते, बाहर आउटिंग के लिए निकलते क्योंकि बहुत खूबसूरत मौसम है। कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, ऐसे मौसम को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि जनवरी है और ये कुछ ही दिनों बाद अब सर्दी खत्म हो जाएगी। वैसे ही लाहौर का मौसम जो है वो जल्दी बदल जाता है, तो अब धुंध तो खत्म हो चुकी है लेकिन सर्दी भी जाने वाली है और ये मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग बेताब थे और अब बारिश हो रही है। यकीनन लोग इसको एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करें। बारिश बाहर बारिश हो रही है, अंदर अगर आप गरज चमक सुन रहे हैं तो बाहर निकल के बारिश को भी एंजॉय करें। जी ठीक है, हम भी यकीनन बुलेटिन के बाद एंजॉय करेंगे। लेकिन उमर याकूब, आप बाहर हैं तो आप भी मौके का फायदा उठाएं और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम का अहवाल बताया है। आगे बढ़ते हैं, कराची की बात करते हैं कि कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार जराइम पेशा अफराद का ताकुब कर रहे थे। मुल्जिमान की फायरिंग से दोनों जख्मी हुए। IG सिंध ने ASP कोरंगी से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, इस वाक़े से मुताल्लिक अब तक की क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए, ये 9:30 बजे का वक्त है जब कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क के पास ये जो है एक फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें मियां बीवी जो तो फौरी तौर पर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का ये कहना था कि ये जो मियां बीवी जख्मी हुए ये पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हुए हैं। पुलिस एहलकार जराइम पेशा अफराद का ताकुब कर रहे थे कि इसी दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई है जिसमें ये दोनों मियां बीवी जख्मी हुए हैं। इस वाक़े का मोड़ जो इस वक्त नया तब्दील हुआ जब SSP कोरंगी ने यहाँ पर जाए वक़ुआ का दौरा किया है और तमाम शावाहिद इकट्ठा किया। उसके बाद SSP कोरंगी अली रजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस एहलकारों से जो है जराइम पेशा अफराद जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान थे उन्होंने उनसे राइफल छीनी है जिसके बाद वो फरार हुए। पुलिस एहलकारों ने उनका ताकुब किया। इस दौरान पुलिस एहलकारों और जो मुल्जिमान थे उसके दरमियान जो है फायरिंग का तबादला हुआ। तो फायरिंग के तबादले में जो गोलियां जो है मियां बीवी को लगे जो इस वक्त घर से निकलते हुए अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे, ये वाक़या पेश आया था। हम मुल्जिमान जो थे कुछ फासले पर जाकर जो पुलिस एहलकारों की राइफल थी वो छोड़ कर फरार हो गए जो पुलिस एहलकारों ने यहाँ से बरामद कर ली। तमाम शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। SSP कोरंगी का ये भी कहना है कि जाए वक़ुआ से एक खौल भी बरामद किया गया है। वो खौल किस नौइयत
नौयत का है, किस हथियार का है, यह भी देखा जा रहा है। जबकि जो मियाँ बीवी जो जख्मी हैं उनमें शौहर का जो है हालत तशवीशनाक नहीं बताई जाती, जबकि जो खातून है वो तशवीशनाक है। उनके शोल्डर पे गोली लगी थी, तहम वो गोली तो निकाल ली गई है, तहम उनका जो बीपी है जो है वो काफ़ी शूट हो चुका है। खातून हामला भी बताई जाती है। इस साथ साथ यहाँ के वाक़े की तफ्तीश भी की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गोली किस हथियार की है ये भी मालूम किया जा रहा है, क्योंकि जो मुल्ज़िमान जो पुलिस एहलकार है उनको जो दिन में कितनी गोलियां दी जाती हैं सुबह का वक्त जब वो दौरान गश्त निकलते हैं, तो उन गोलियों का भी जायजा लिया जा रहा है। जबकि पुलिस ने दोनों एहलकारों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछगछ का सिलसिला जारी है। ये सारी सूरत हाल थी इस वाक़े की। तहम ये जो इलाका मकीन है वो इस बात के फसीद है या उनका ये कहना है कि ये जो ASP करंगी से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर लिए। बहुत शुक्रिया आपका साजिद। सानिहा साहिवाल में जाम बहक चारों अफराद की नमाज जनाजा अदा। खलील, उसकी अहलिया और बेटी की तदफीन। ज़िशान के वर्सा ने नमाज जनाजा के बाद धरना दे दिया, जबकि हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सानिहा साहिवाल में जाँ बहक चारों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खलील, उसकी अहलिया और बेटी की शहर खामोशा में तदफीन भी कर दी गई है। इसके साथ साथ ज़िशान के वर्सा ने नमाज जनाजा के बाद फिरोजपुर रोड पर धरना दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कामयाब मुज़ाकरात के बाद अब इस धरने को ख़त्म कर दिया गया है। चारों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सानिहा साहिवाल के मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूमीन के रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद खलील, उसकी अहलिया और बेटी की मैयतों की शहरी खामोशा गज्जू मत्ता में तदफीन कर दी गई, लेकिन ज़िशान के अहले खाना ने इंसाफ मिलने तक तदफीन से इनकार कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि ज़िशान को दहशतगर्द करार देकर उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। CTD अपनी नाअहली छुपाने के लिए ज़िशान पर इल्जामात लगा रही है। उन्होंने वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। सारा मलबा उन्होंने ज़िशान पे डाल दिया गया। हालांकि पूरा मोहल्ला यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ है, जो एक एक बंदा ज़िशान भाई की गवाही दे रहा है। उनका छोटा भाई डोलसन का मुलाजम है, ठीक है। जब वो वेरिफिकेशन के लिए गए हैं तो उनके बड़े भाई सरबराह बन के गए हैं। सब मोहल्लेदारों का, अहलकारों को पता है कि वो क्या काम करते थे। ज़िशान के लवाहिकीन ने पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर रात 11 बजे के करीब धरना खत्म कर दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी है और कहा कि भरोसा रखो, जो भी होगा बेहतर होगा, तुम्हारे हक में होगा। इससे पहले मकतूलीन की मैयतें दोपहर के वक्त साहिवाल से लाहौर पहुंचाई गईं। दिन भर ताज़ियत करने वालों का तांता बना रहा और इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। उधर अहले इलाका की कसीर तादाद ने सुबह से ही चुंगी अमर सद्दू पर फिरोजपुर रोड को दोनों तरफ से बंद करके एहतजाज किया। इस दौरान मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सानिया साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज से तहलका। फुटेज में CTD एहलकार गाड़ी से बच्चों को निकालते नजर आ रहे हैं और बच्चों को गाड़ी से निकालने के बाद भी एहलकार ने गाड़ी पर फायरिंग की। CTD के दावे बरक्स गाड़ी के शीशे भी काले नहीं थे। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज सामने आ चुकी है। CTD एहलकारों ने गाड़ी से बच्चों को निकाला, फिर गाड़ी पर फायर खोल दिए हैं, जैसे कि फुटेज में भी देखा जा सकता है। CTD के दावे के बरक्स गाड़ी के शीशे भी काले नहीं थे। गाड़ी के शीशे काले नहीं थे, जैसे कि फुटेज में देखा जा सकता है। सानिया साहिवाल की नई मोबाइल फोन फुटेज सामने आ गई। सानिया साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज ने CTD के दावों का भांडा फोड़ दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि साहिवाल कादराबाद के करीब CTD एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका। गाड़ी के पीछे खड़ी मुसाफिर बस से बनी फुटेज में नजर आ रहा है कि CTD के एहलकारों ने पहले गाड़ी से बच्चों को अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया, जिसके बाद सफेद रंग की कार पर सीधी फायरिंग कर दी गई। एहलकार गाड़ी पर इंतहाई करीब से गोलियां बरसा रहे थे। CTD एहलकारों के दावे के बरक्स कार सवारों की तरफ से मुजाहमत नजर नहीं आई। कोई मोटरसाइकिल सवार CTD टीम पर गोलियां चलाता भी दिखाई नहीं दिया।
सीटीडी एहलकार चारों अफराद को मारने के बाद लाशें वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई। एहलकारों ने मुतासरा गाड़ी से सामान निकाला और गाड़ी का जायजा लिया। सीटीडी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि चारों अफराद की हलाकत उनके अपने साथियों की फायरिंग से हुई, जबकि वीडियो में सिर्फ एहलकारों को ही फायरिंग करते देखा जा सकता है। बदनसीब कार सवारों के ओकाड़ा टूल प्लाजा से गुजरने के मनाजिर भी सामने आ गए। गाड़ी 11:21 पर ओकाड़ा टूल प्लाजा से गुजरी। सीटीडी के दावे के बरक्स गाड़ी के शीशे भी काले नजर नहीं आ रहे। गाड़ी की पिछली सीट पर बच्ची को देखा जा सकता है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पंजाब हुकूमत सीटीडी के मौक़िफ़ की तायद करने लगी। वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा कि सीटीडी के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।